आजाद साहब ये कौन है? नहीं नहीं, आप गुलाम नबी भट्ट कहिए। आजाद तो वो कांग्रेस में था, आज वो गुलाम मिनिस्ट्री के अहातों में, उनके प्रोटोकॉलों में मजा ले रहे थे। सरूरी साहब की बात कर रहे हैं, वो रेड़े वाला जो बाजरी में किलो लेके रेड़े में चलता था, वो बाजरी बेचता था, सोलिंग बेच रहा था, डंपर वाला। जानता हूं मैं उसको, और घर से भी जानता हूं। डंपर कितने हैं, क्रशर कितने हैं, उसने कैसे वो रेडी चला रहा था, बाजरी कैसे ले रहा था, जानता हूं मैं। वो क्या गुलाम अहमद मीर का बात करेगा? गुलाम अहमद मीर कांग्रेस का शेर कहा जाता है उसको। उसने एक ही दहाड़ में गुलाम नबी भट्ट और उनके आका को कांग्रेस से निकाला है। और खून चूसने वाले, फांसी देने वाले, यही बेईमान लोग थे, यही बेईमान लोग जिसने हमेशा लीडरशिप को मिसलीड किया है, जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर को मिसलीड करके सेंट्रल लीडरशिप के पास पहुंचाया है। सरूरी को चिनाब वैली में, और नरेश गुप्ता जिसका बेटा साथ नहीं है, दौड़ा दौड़ा के वो मारेगा इनको चिनाब वैली का। वो बड़ा स्पीकर, क्या नाम है उसका, सलमान निजामी, उसको बोलो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से सरपंच इलेक्शन जिता के वो आए, बड़ी बड़ी बातें करता है, एनालिस्ट बना है टीवी में, उसको बोलो सरपंच इलेक्शन जिता के आए। जिस तरीके से कल उसने अपना बचपन का इजहार किया है ना, ये बच्चा भी नहीं कर सकता है जो सरूरी ने किया है। सरूरी को मिनिस्ट्री विड्रा क्यों करनी पड़ी? उसको बोलो ना उसको। मैं जानता हूं, एमएलए हैं, इंद्रवाल के हैं, किश्तवाड़ के हैं, जानता हूं मैं उसको, और घर से भी जानता हूं। डंपर कितने हैं, क्रशर कितने हैं, उसने कैसे वो रेडी चला रहा था, बाजरी कैसे ले रहा था, जानता हूं मैं। वो क्या गुलाम अहमद मीर का बात करेगा? गुलाम अहमद मीर कांग्रेस का शेर कहा जाता है उसको। उसने एक ही दहाड़ में गुलाम नबी भट्ट और उनके आका को कांग्रेस से निकाला है। वो निकला नहीं, निकाला है। और सरूरी, उसको एनआईए रेड क्यों पड़ी? वो बोलो ना आप उसको। कांग्रेस मिनिस्ट्री क्यों विड्रा करना पड़ा? और खून चूसने वाले, फांसी देने वाले, यही बेईमान लोग थे, यही बेईमान लोग जिसने हमेशा लीडरशिप को मिसलीड किया है, जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर को मिसलीड करके सेंट्रल लीडरशिप के पास पहुंचाया है। राहुल गांधी ने एक बार नहीं 10 बार कहा, इन बेईमान लोगों के साथ मुझे मिलना नहीं है, जिसकी जिक्र उसने अपनी चिट्ठी में की है। सरूरी साहब, उसको बोलो 2012 में डीएलएफ की चेयरमैन की बेटी का क्या इशू है, वो आप इलाबोरेट कर लीजिए, वो सरूरी साहब बता देगा। जिस तरीके से उसने इल्जामात आयद किए हमारे एक्स प्रेसिडेंट और वकार रसूल वानी साहब, क्या ये रोजगार अपना कमाना गुनाह है? जन्म से कोई पॉलिटिशियन नहीं बना है, अपना बिजनेस जो है वो गुनाह नहीं है। और वकार रसूल वानी साहब आए दिन में सरूरी को चिनाब वैली में, और नरेश गुप्ता जिसका बेटा साथ नहीं है, दौड़ा दौड़ा के वो मारेगा इनको चिनाब वैली में। और हमारे पास चाहे करा साहब हो, सोज साहब हो, गुलाम अहमद मीर साहब हो, उनको पता है ये बेईमानों की टोली कहीं नहीं जाएगी, ये बेईमान ही रहेंगे। और लोग इनको हमेशा नकारते रहे, और ये इनकी आकाओं की वजह से अभी तक बच गए। जब इनके आकाओं को ऑलरेडी बीजेपी इनकी रिमोट कंट्रोल से सेल निकालेगी, ये खुद डाउन हो जाएंगे। सरूरी साहब खुद बता देगा। 2012 में जो न्यूज बाहर आई थी डीएलएफ और राजीव सिंह की बेटी का इशू, वो सरूरी साहब बता देगा। और उसका वो बड़ा स्पीकर, क्या नाम है उसका, सलमान निजामी, उसको बोलो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से सरपंच इलेक्शन जिता के वो आए, बड़ी बड़ी बातें करता है, एनालिस्ट बना है टीवी में, उसको बोलो सरपंच इलेक्शन जिता के आए, 5 इलेक्शन जिता के आए। ये सवाल ही पैदा नहीं है। उसको बताइए ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में तहसील कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्लॉक कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचायत कितने हैं, और आप किस ब्लॉक से पर्टेन करते हैं, उसको ये तक नहीं मालूम होगा। ये बड़ी बड़ी बातें, काराकुली बड़ी बड़ी, जिस तरह कल उनके डीडीसी, ऑनरेबल डीडीसी ने रामसू में बताया कि 5000 की काराकुली ये भी कांग्रेस का है। शर्म आनी चाहिए इनको। कांग्रेस ने प्रोजेक्शन दिया, इनको इन्वेस्ट किया है, और उसी कुलमे से राम राम और उसी जुबान से कलिमा। शर्म आनी चाहिए इनको। आजाद साहब ये कौन है? आप गुलाम नबी भट्ट कहिए। आजाद तो वो कांग्रेस में था, आज वो गुलाम है, रिमोट कंट्रोल पे हैं। परसों दिल्ली थे, बारामूला, आज रिमोट दबा के वापस चला गया दिल्ली। कुपवाड़ा से लोग आके साउथ कश्मीर में उसने जलसा किया। शर्म आनी चाहिए वहां के जो लोकल्स थे। हाँ ऑब्वियसली थे, पूरे कश्मीर के थे ना, उसमें दो राय नहीं है। 1-2 हजार और कितने थे? वो कदावर नेता है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसका चर्चा होना चाहिए पूरे मुल्क में। तो बारामूला में जो उसने एडवोकेसी की, वो डायरेक्ट मोदी साहब की एडवोकेसी है, वकालत की है उसने, मोदी साहब की वकालत करी उसने कश्मीर में। और उनके जो बेईमान लोग जो आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, खाली हैं। लोगों ने हमेशा इनको नकारा है, और इनकी जो डबल पॉलिसी है, डबल फेस,
लोगों को समझ आया है कि ये इक्वेशन बीजेपी की है और ये एक्सरसाइज सारी बीजेपी ने उनको दी है।